परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है? पूरा जब ये मन भटक जाता है, ये मन जब विचलित हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में कैसे पहुंचे? भगवान के चरणारविंद में इस चित्त को, इस मन को ले जाकर कैसे छोड़ा जाए? महाराज, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में मेरा महादेव समाया हुआ होता है। गोपियों को जैसे उनके रोम रोम में श्याम समाया है, तो गोपियों को श्याम का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी के रोम रोम में राम समाया है, तो उनको राम का दर्शन हो जाता है। और जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक हम जाना चालू करते हैं, तो ये निश्चित है जैसे गोपियों को भगवान श्याम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, हनुमान जी को राम जी का दर्शन हुआ, उसी तरह हमको भी एक ना एक दिन महादेव का दर्शन हो ही जाता है। ये विश्वास के बल पर परमात्मा। फौज में नौकरी शरीर देखकर होती है, एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है, वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कल कथा में आपको कहा था कि किसी माता ने लिखा कि उसने पत्र में पीछे 6 लिख दिया था, और हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो फिर हमने बाद में जाकर बहुत देर तक हम उसका स्मरण करते रहे। आखिर ये 6 का मतलब क्या होता है, तब समझ में आया कि उसका मतलब होता है हे। अब एक बात निकालने में आई कि आखिर गुजरात वालों ने ये 6 कहां से निकाला। तब समझ में आया कि परम पूज्य संत शिरोमणि बैकुंठवासी भागवत के रसिक श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के महत्तम के 6 शब्द को यहां लेकर आए हैं। तब समझ में आया भागवत जी के महत्तम में, श्रीमद् भागवत के महत्तम में 6 अध्याय हैं, और वो पूरे की पूरे 6 अध्याय ये कहते हैं कि आत्मदेव की कथा में ये वर्णन किया कि भगवान है। पूरे महत्तम में एक बात कहते रहे कि भगवान है, भगवान रहेगा, भगवान है। पूरी भागवत के महत्तम में 6 अध्याय में, हर अध्याय में भगवान के होने की उपस्थिति को दर्शाया गया है कि भगवान है। तो वो जो 6 अध्याय हैं, उन 6 को यहाँ लाकर रख दिया। इसका मतलब है कि हमारा पति 6 मतलब है। अब समझ में मेरे को अच्छे से आ गया। अब गुजरात वालों गड़बड़ी नहीं होगी हो।
अब समझ में आ गया कि है, 6 मतलब है, मतलब जैसे भागवत जी के महत्तम में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय का मतलब 6 अध्याय में ये वर्णन करा गया कि भगवान है, कृष्ण है, राम है। उसी तरह अब समझ में आ गया कि गुजरात वाले 6 जब भी बोलें तो समझ जाओ कि भोलेनाथ है। अब इनका 6 केवल अकेला नहीं रहा, अब ये प्रूफ हो गया, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान फिर है, बोल दिए 6 भगवान 6, मतलब भगवान अब 6। अब ये निश्चित हो गया कि मेरा देव अधिदेव महादेव 6। बस इतनी सी बात अब मेरे को गुजरात से मिल गई है, अब मैं इसको कहीं पे भी ले सकता हूँ। अब अपने को अच्छे से मिल गया। धन्यवाद गुजरात वालों को जिन्होंने मुझे सिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बात का बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान राम 6, भगवान कृष्ण 6, भगवान दत्त 6, माँ जगतजननी अम्बा 6, तो भगवान महादेव 6। मतलब शिव इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और उसको पाने का सबसे सुंदर तरीका है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। केवल शिव को पाने का एक आदित्य, एक आनंदित तरीका है, एक सुख। आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां शोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकता।
ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती। देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव का भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी
तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं ये थोड़े दिन की होती है, पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती है कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानव में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। हमारे तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं होगी। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया, उसने देखा भी नहीं कील को, ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है, तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने
तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा। और फिर एक कील इधर उधर नहीं जाएगी। एक पत्राया है, देखिए। मेरा नाम भावना राजेश पोपट है। मैं मुंबई पालघर से आई हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से कथा में धोख लगाने आई हूं। मुझे हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आती है, तो क्षमा करना कहीं गलती हो तो। बेन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां भी बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आपके जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा क्या बखान करूं महादेव की कृपा का। मेरी बेटी जो परदेश में कनाडा में रहती है, उसे लेफ्ट साइड चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसे उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। तब उसने वहां डॉक्टर को बताया कनाडा में, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसकी जांच करी और जांच करने के बाद कहा तुम्हारे एक गांठ नहीं है, यहां 3-4 गांठ हो गई है। अब वह ज्यादा गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया था। तब बेटी ने मुझे यह बात बताई तो मैंने कहा सब तुम शिवजी पर छोड़ दो, दवाई ले, साथ में शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पर जल चढ़ाती तो कहां चढ़ाती? वो जल कैसे समर्पित करती? महादेव सब कुछ ठीक करेंगे, मैंने उससे कहा। अब जल चढ़ाने कहां जाए? ना तो शिवजी का मंदिर है, ना वहां बेलपत्र है। परदेश में कहां से जल चढ़ाने मंदिर को जाए? तब मैंने कहा तेरे पास में शंकर भगवान का शिवलिंग या मूर्ति हो तो उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। उस पर जल चढ़ाओ और वही पानी तुम पीना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना प्रारंभ करो। जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको खाना प्रारंभ करो। तब बाबा एक चमत्कार हो गया बाबा की कृपा से। मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। जो गठान थी उसकी दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हैरान हो गया कनाडा का कि ये गठान गल चुकी थी, जो शरीर में 3-4 गठान हो चुकी थी। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्रोल बड़ा सुंदर। पहले तो बच्चे का फोटो देख लो आप।
जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, पहले इस बच्चे का फोटो देखें। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। कैमरे वाले को दिख जाए तो हमें भी दिख जाए। शंभू, एक लोटा जल, टीवी के सामने सुनी हुई कथा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी 5 बेटियां हैं गुरुजी। तीन अप्रैल 2022 को मेरे चौथे नंबर की बेटी सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। गुरुजी 11 अप्रैल 2022 को उसको दिक्कत शुरू हो गई और डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल दी, लेकिन उसको दिक्कत 11 को शुरू हो गई और अपने यहाँ रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी। 4 बजे हम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन गुरुजी जब उसके बच्चे को निकाला गया तब बच्चा रोया नहीं, उसके श्वास में तकलीफ हो गई और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हिल रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी। ऐसा कहा इसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 6:30 से लेकर 7:30 तक हॉस्पिटल घूमते रहे, पर कोई झेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चा रोया भी नहीं था, श्वास भी नहीं थी। हर तरह से हम परेशान हो गए। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। मैंने अपने तीसरे नंबर की बेटी से कहा कि तुम जाओ और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल लाकर तुरंत दो। बेटी ने जल लाकर, शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ जल लाकर दिया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो जल हाथ में लेकर जब फेरा गया, बाबा की कृपा से बच्चे ने 11:30 पर रोना प्रारंभ करा और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि वो बच्चा अब स्वस्थ है। उसका फोटो भी लगाया है गुरुजी, और जिस समय वो हालत गंभीर थी उस समय भी लगाया है। उसकी सारी रिपोर्ट लगा रही हूं उस बच्चे की कि उसके फेफड़े आदि कुछ भी काम नहीं करते थे, यहां तक उसके एक्सरे आदि सब लगाए गए हैं, पूरी रिपोर्टें लगाई गई है। गुरुदेव, ये शिव शंकर का भरोसा और विश्वास है जो आज मेरी गोद में मेरा बाबा का प्रसाद है। ये शिव कृपा। हर हर शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जो सुख है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी अब बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। ये आनंद भक्ति का एक सुख है, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी
परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है शिव महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई? मेरी बत्ती सी कहां है? घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है, क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय प्रभु, सब बोलो जरा जम के बोलो, आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरे यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया, तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना,
संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं।